पूज्य आचार्य समंतभद्र देव ने संपूर्ण मानव जाति के कल्याण के लिए अपने उपदेशों को हम तक पहुंचाने का पुरुषार्थ किया है और जरा जरा सी बातों में भेदभाव करने वाले संसार के बीच में ऐसे आचार्यों का सानिध्य, जिन आचार्यों ने राजा और रंक के बीच में कभी कोई अंतर नहीं किया, ऐसे संत जिन्होंने अपने मन को कंचन और कांच में समभाव बना करके रखा, ऐसे संतों के माध्यम से जिन्होंने सुख और दुख दोनों को कर्म का उदय मानकर अपने परिणामों को कभी विकृत नहीं होने दिया, ऐसे महान महान आचार्य आज आपके सामने ग्रंथ छप करके आ गया है। क्या करके आ गया बोलो? जबकि ये आचार्य जिन्होंने जंगलों में छिप करके इन ग्रंथों को लिखा था, क्या करके लिखा था? आज अगर 2 लाइनें हम लिख देते हैं, आज एक आध कविता हम लिख देते हैं, आज कुछ रचना कहीं से चुरा चुरू के थोड़ा बहुत अपना उसमें जोड़ देते हैं, तो उसके लिए हमारा सीना क्या हो जाता है? चौड़ा होकर के 56 इंच का हो जाता है बंधुओं। लेकिन वो आचार्य जिन्होंने 1 नहीं 2 नहीं सैकड़ों न्याय तर्क आगम सिद्धांत व्याकरण के ग्रंथों की रचना करी, ऐसे आचार्य समंतभद्र क्या कह रहे हैं कि मैं जैनों के लिए अपना उपदेश नहीं कर रहा हूं, मैं तो संसार के समस्त प्राणियों के लिए अपना उपदेश कर रहा हूं। कौन से प्राणियों के लिए? जो दुख से त्रस्त हैं। याद रखना, ये उन्हीं का कल्याण कर सकते हैं जो दुख को दुख के रूप में जान रहा है। जिसने दुख को पहचाना ही नहीं है, उसके लिए तो ब्रह्मा भी उतर के आ जाए तो उसका कल्याण कभी संभव नहीं हो सकता। आचार्य समंतभद्र देव कहते हैं, यो धरति उत्तमे सुखे, जो आपको उत्तम सुख में पहुंचा देता है उसे ही जैनाचार्यों ने धर्म इस संज्ञा के रूप में आपके सामने रखा है। धर्म की कई परिभाषाएं हम पहले दिन से सुन रहे हैं। कभी आचार्य कार्तिकेय स्वामी कहते हैं वस्तु सहावो धम्मो, यानी वस्तु का स्वभाव क्या है। फिर वही कार्तिकेय स्वामी अगले पद में कहते क्षमादि भावो या दसवी हो धम्मो, उत्तम क्षमा मार्दव आर्जव शौच सत्य संयम तप त्याग आकिंचन और ब्रह्मचर्य, ये भी आत्मा के स्वभाव रूप धर्म है। ये जो क्षमा कर रहे हो, बता रहे हो, मांग रहे हो, ये व्यवहार क्षमा है। लेकिन आत्मा का स्वभाव क्या है? अपना क्षमा रूपी स्वभाव है, उसका किसी से वैर, और जितना भी वैर है तो ध्यान रख के चलना, जिससे प्रेम था उसी से वैर है। बोलो क्या कहा? संयोग तो दुखम अनेक भेदम। बोलो क्या कहा? आचार्य अमित गति महाराज कहते हैं संयोग तो दुखम अनेक भेदम, वियोगतः ना, वियोग होने से संसारी प्राणी को दुख नहीं होता है, संयोग होने से दुख होता। महाराज ये तो उल्टी बात आप बता रहे हैं। नहीं, हम बिल्कुल सीधी बात बता रहे हैं। आपने अभी तक उल्टा समझा था, क्योंकि वियोग उन्हीं का होता है जिनका क्या हुआ है। बोलते कीड़े वहीं लगते हैं जहां पर मीठा होता है कि नहीं? कभी नीम में कीड़े लगते देखा क्या? करेले में कभी कीड़े नहीं लगते। क्यों नहीं लगते? कड़वे में कभी आकर के कीड़े नहीं लगते। जहां मीठा होता है वहां पर क्या लगते हैं। इसलिए अगर आपके दुश्मन ज्यादा खड़े हो जाएं तो समझ लेना आप मीठे हो चुके हो। तो आचार्य कार्तिकेय स्वामी कहते क्षमा मार्दव आर्जव शौच सत्य संयम तप त्याग आकिंचन और ब्रह्मचर्य, ये भी 10 प्रकार के धर्म है। लेकिन ये प्रकार 10 बताए गए हैं। इसका अर्थ ये मत समझ लेना कि धर्म के 10 विभाग हैं। आप क्षमा कहो, आप मार्दव कहो, आप आर्जव करो, एक के बिना दूसरा धर्म कथन करने में नहीं आने वाला। क्षमा मार्दव आर्जव एक दूसरे के अनुगामी होकर के चलते हैं, एक दूसरे के सहचर होकर के चलते हैं। फिर नीचे फिर कहते हैं रणतयम च धम्मो। क्या कह रहे हैं बोलो? आवाज निकालो थोड़ी सी। रणतयम यानी रत्नत्रय भी धर्म है। रत्नत्रय क्या है अबे भैया? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र। इसे आचार्यों ने त्रय यानी कि 3 रत्न कह करके पुकारा है। इसलिए इसे क्या कहा जाता है? रत्नत्रय कहा जाता है। वत्थु सहावो धम्मो, खमादि भावो या 10 विहो धम्मो,
रणत्तयम च धम्मो जीवाणम रक्षणम धम्मो। और चौथी परिभाषा क्या आ गई? जीवों की रक्षा करना भी धर्म है। कहीं ऐसा ना हो जाए कि वास्तविकता में आप व्यवहार धर्म को भूलते चले जाओ। लेकिन यहाँ पर जीवों की रक्षा करने का मतलब ये नहीं है तुम रोड पे खड़े हो जाओ, गाड़ी आ रही है, चींटे को साइड में कर रहे हैं, चींटी को साइड में कर रहे हैं, मक्खी को साइड में कर रहे हैं, मच्छर को साइड में कर रहे हैं, अरे देखो गाय जा रही उसको साइड में कर रहे हैं। जीवों की रक्षा करना क्या है बोलो? तब आचार्य भगवान कहते सुनो, पालती मार के बैठ जाओ, हाथ पर हाथ धर लो, अपनी आंखों को बंद कर लो और दिमाग और मन को जरा एक ठिकाने पे लाके लगा लो। दुनिया में जितनी भी हिंसा तुम्हारे निमित्त से हो रही थी वो सारी हिंसा का दोष क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। आचार्यों ने सर्व सावध्य त्याग को सामायिक कहा है। किसको सामायिक कहा है? और अभी इसी रत्नगण श्रावकाचार में आएगा। व्रत पंचक परिपूर्णम, बोलो क्या कहा? 5 व्रत कौन कौन से होते हैं? अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य और परिग्रह। ये 5 प्रकार के व्रत जहां से परिपूर्णता को प्राप्त होते हैं उसको सामायिक कहा जाता है। ये सूत्र याद रख के जाना, मैं इनको बचा लूं, मैं उनका कल्याण कर लूं, मैं इनके लिए कर लूं, मैं उनके लिए कर लूं। आचार्य महाराज कहते भगवान की नकल करो, हाथ पे हाथ धर के बैठो। नहीं तो क्या महावीर भगवान में सामर्थ्य नहीं था? वो कम से कम गौतम स्वामी को लेके चले जाते। क्या भगवान महावीर में सामर्थ्य नहीं था? जिस चंदन बाला ने आहार कराया, अरे अन्न का कर्जा ही चुका देते और चंदन बाला को लेकर के चले जाते। लेकिन भगवान महावीर कहते मैं किसी का कर्ता नहीं हो सकता हूं। जीवों की रक्षा करना धर्म है, मगर जो आत्मरक्षा करना नहीं जानता वो कभी जीवों की रक्षा भी नहीं कर सकता। आपको स्थापना के दिन क्या कहा था? भगवान महावीर का क्या संदेश? बिल्कुल सीधा सूत्र है, आगम बिल्कुल एकदम स्पष्ट चलता है, कहीं से भी इसे काटा नहीं जाता। इसलिए आचार्यों ने धवला ग्रंथ में कहा है आगमः अतर्क गोचरः। क्या कहा है बोलो? अरे सौभाग्यशालियों, धवला की पंक्ति बोलने मिल रही, बोल लो। आगमः अतर्क गोचरः, बोलो। दुनिया भर में तर्क लगाना, ऐसा करने से ऐसा हो जाता, वैसा करने से वैसा हो जाता है, लेकिन जब शास्त्र की बात आ जाए तो याद रख करके चलना कि आगम में कभी भी तर्क नहीं हो सकता, इसे किसी भी तर्क से काटा नहीं जा सकता। इसी कारण जैन धर्म के निर्णयों को सिद्धांत कहा जाता है। क्या कहा जाता है बोलो? एक एक शब्द में रस भरा, सिद्धांत। बोलो क्या कहा? सिद्ध है अंत जिसका, उसको क्या कहा जाता है? इसका मतलब जिसे बदला नहीं जा सकता, जो पक्का हो चुका है, जो अनादि अनंत था, है और रहेगा, उसे क्या कहा जाता है? सिद्धांत कहा जा सकता है। उसे बदलने का सामर्थ्य किसी तर्क में और किसी युक्ति में नहीं। तो जीवाणम रक्षणम धम्मो, आचार्य भगवंत कहते जीवों की रक्षा करने का भाव तो करो, लेकिन अगर सच में रक्षा करना चाहते हो तो सबसे सुंदर अगर कोई तरीका है तो बस आ जाओ, जिनेंद्र भगवान के समान पैरों पर पैर रख लो, जिनेंद्र भगवान के समान हाथों पर, बोलो ना। जब ज्यादा चुप हो जाते तो मैं घबरा जाता हूं, नहीं है कि नहीं है पता तो करो, पता ही नहीं चल रहा। आचार्य महाराज कहते थे या तो सब कुछ समझ में आता है तो आदमी चुप बैठ जाता है, या तो कुछ नहीं समझ में आता है तो है, ऐसे ही होता है। बंधु, बहुत सुंदर सी ये बात है कि भगवान के पैरों पर पैर हैं। क्या है बोलो? आपके पैर कैसे हैं? जल्दी बोलो। एक आगे, दूसरा पक्षपात करते हो आप लोग, कभी इसको आगे कर देते हो, कभी उसको आगे कर देते हो, कभी इसको ऊपर कर देते हो, कभी उसको नीचे कर देते हो। भगवान ने पहला पक्षपात पैरों से खत्म कर दिया, दोनों पैर पद्मासन में साथ रहेंगे, ना तो भेदभाव रहेगा ना पक्षपात रहेगा। आचार्य समंत भद्रदेव कहते हैं स्याद वादो विद्यते यत्र पक्षपातो न विद्यते नास्ति अन्य पीड़नम किंचित जैन धर्मः स उच्यते, कि जहां पर स्यादवाद होता है वहां पर पक्षपातो न विद्यते, पक्षपात नहीं।
और जहां पर पक्षपात नहीं होता वहां पर किसी को कोई पीड़ा। कभी सोचा महाराज विधि लेके क्यों निकल रहे हैं? उसका कारण है भैया, यहां पहले एक कहावत चलती थी, मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। अब नई कहावत गया में निकालेंगे, मजबूरी का नाम मुनि महाराज। हाँ, बड़े महाराज आहार को निकले। अच्छा अच्छा महाराज जी धर्मशाला के चौके में चले गए, छाया दीदी वहीं खड़ी होगी। नहीं, वो सपना के चौके में वो रोज आहार कराने जाती है ना। मतलब सत्य ये है कि हम लोग जरा जरा सी बातों में भी क्या निकालते, भेदभाव करना प्रारंभ कर देते, पक्षपात करना प्रारंभ कर देते। इसलिए संतों ने अपना नियम बना लिया, हम ऐसे नहीं निकलेंगे। हम जब मुद्रा लेकर के निकलेंगे तो वृत्ति परिसंख्यान तप करते हुए निकलेंगे। यानी एक मंदिर में लिया गया संकल्प है। किसी को बताया क्या, बड़े महाराज घूम रहे, राजेश भैया तुरंत मंदिर के अंदर आए, आपको तो पता होगा बता दो। मैंने कहा ले, हमने तो सपने में भी नहीं सोचा होगा, हमको महाराज ने कमरे में भी नहीं बताया। यहां तक कि मंदिर में निकलते समय एक भक्ति के अलावा हम लोगों की कोई चर्चा नहीं होती। उनके संकल्प वो लेते हैं और संकल्प लेके निकल जाते हैं। साधु संत अपने पुण्य की परीक्षा करने के लिए, अपने कर्म की परीक्षा करने के लिए कठिन कठिन विधियों को लेकर के और आहारचर्या को लिखा करते हैं। लेकिन आज तक बहुत कम ही ऐसा होता है कि विधि ना मिल पाए। कहते चारित्र चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर जी महाराज ने एक बार ऐसी कोई कठिन विधि धारण कर ली कि बैल के सिर पर क्या लगा हो, गुड़ लगा हो, गुड़ में राई चिपक गई हो, ऐसा वो बैल या सांड जो है वो बाजार में दौड़ रहा हो, तभी मैं आहार ग्रहण करूंगा। अब ये मत सोचना जिसके चौके में वो बैल खड़ा हो वहीं जाके आहार करूंगा। हाँ, अभी आप लोगों को कुछ पता ही नहीं है। सत्य बताएं तो वृत्ति परिसंख्यान का मतलब ये नहीं है कि चौके में रखा हुआ सामान मिले तो ही आहार करेंगे। मुनिराज ने संकल्प लिया, आज मैं चौके में जाऊंगा, मुझे थाली में दही दिखाया जाएगा तो ही मैं आज आहार ग्रहण करूंगा। ये भी वृत्ति परिसंख्यान है। आज मेरा नियम है, अभय भैया खड़े होंगे तो ही मैं आहार करूंगा। आज नियम ले लिया हमने। आज मेरा नियम है, चौके में 5 पुरुष खड़े होंगे तो ही मैं आहार ग्रहण करूंगा। विधि मंदिर के निकलने से लेकर के आहार प्रारंभ करने तक कुछ भी हो सकती है। आपने क्या सोच लिया, वृत्ति परिसंख्यान का मतलब अब महाराज जी विधियां देखते रहेंगे, यही वृत्ति परिसंख्यान नहीं। वृत्ति परिसंख्यान का मतलब है अटपटे विचार करके आहार करने को निकलना। क्या करके? बोलो बोलो ना, फिर से बोलो। और हमारे आचार्य भद्रबाहु सागर जी महाराज चटपटे विचार करके निकलते हैं। कैसे करके? अटपटे नहीं करते। कैसे करते हैं? 7 लवंग, 3 इलायची, और एक दिन तो आचार्य महाराज महापुरुष बन गए पूरे, 1 चावल का दाना। भैया ले, मैं तो टेंशन में आ गया जो हो क्या रहा है करके। लेकिन देखो, इसको कहते पुण्य का उदय, कि कैसे किस भले ही थोड़ी देर से आता है, देर आए दुरुस्त आए, पर दिमाग में आ गया और वो उनके हाथ से सब गिर गया तो 1 ही चावल का दाना बचा था। महाराज खड़े हो गए। साधु को कभी भी रोटी के पीछे भागना नहीं पड़ता। आचार्य भगवंत कहते हैं तुम अपने मन में निरीह वृत्ति रखो। कौन सी वृत्ति रखो? साधुओं की 2 प्रकार की चर्या बताई है। एक बताई है सिंह वृत्ति। बोलो क्या बताई? बोलो। और दूसरी बताई है गोचरी वृत्ति। कौन सी? 2 वृत्तियां हो गई। जैसे सिंह जो है वह हमेशा अपने जाल में अपने शिकार को खुद स्वीकार करता है, किसी का फेंका हुआ नहीं खाता, वो किसी का मारा हुआ नहीं खाता। अगर उसको मरा हुआ मिल जाए तो सिंह उस शिकार का सेवन नहीं करता है, शेर खुद शिकार करता है और उसके बाद सेवन करता है। इसका तात्पर्य क्या हुआ कि मुनिराज हमेशा स्वावलंबी होते हैं। क्या होते हैं? बोलो। स्वावलंबन के साथ चलते हैं। और स्वावलंबन के साथ चलते हुए उनकी वृत्ति कैसी होती? गोचरी। गैया कभी नहीं देखती उसने खंडेलवाल के घर का खाया, उसने पोरवाल के घर का खाया, उसने अग्रवाल के घर का खाया, उसने परवार के घर का खाया, उसने गोला पूरब के घर का खाया, उसने गोला लारे के घर का खाया।
उसने गोल सिंघारे के घर का खाया। अब टाइम कम है, नहीं तो हम 84 जातियां तो आचार्य महाराज ने बताई दी थी, हम सुनाई देते आपको। वो कभी नहीं देखता मैंने 20 पंथी के घर जाके खाया है कि 13 पंथी के घर जाके खाया। वो गाय तो जाती है, जो प्रेम से रोटी डालता है वो गाय अपनी रोटी लेकर के आ जाती। संत भी भेद भाव किए बिना जहां मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्ध है, हे स्वामिन अत्र अत्र। बोलो क्या कहा? नहीं, सागर वाले आए, बोलो अत्रो अत्रो। अत्र अत्र को उठा के क्या कर दिया? अत्रो अत्रो। अत्रो का मतलब होता निकल लो। हे स्वामिन अत्र अत्र। अब एक जगह तो देखा महाराज तो भी 50 कदम दूर थे और माता जी चिल्लाने लगी, हे स्वामिन अत्र अत्र तिष्ठ तिष्ठ, मतलब जहां हो वहीं खड़े रह जाओ। अरे अभी महाराज आए कहां हैं? अभी तो बोलो हे स्वामिन नमोस्तु नमोस्तु, अत्र अत्र, हे स्वामिन नमोस्तु नमोस्तु, अत्र अत्र। जब आपके नजदीक आ जाए अब बोलो तिष्ठ तिष्ठ, और जब खड़े हो जाएं तब बोलो मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल। पहले ही बोल दिया भोजनशाला में प्रवेश करो, परिक्रमा हम आए, दद्दा आएंगे लगाने के लिए। आप सोचिए बरसों गुजर गए आहार देते कराते, कहां श्रेयांश राजा ने क्या सोच करके किया होगा, और हमारे आज के श्रेयांशों ने चौका और आहार को ऐसा हाल खराब। तो स्याद वादो विद्यते यत्र पक्षपातो न विद्यते, और जहां पक्षपात नहीं होता है आचार्य भगवंत कहते वहीं पर किसी को पीड़ा उत्पन्न नहीं होती, सब प्रसन्न रहते, सब आनंदित रहते हैं। और जहां पर किसी जीव को पीड़ा नहीं दी जाती है, कष्ट नहीं दिया जाता है, जैन धर्म सौच्यते, वहीं पर जैन धर्म निवास करता है। जैन धर्म कहीं भी हिंसा के क्षेत्र में निवास नहीं करता है। आचार्य समंत भद्रदेव ने एक एक क्रम बताया कि किस क्रम से गृहस्थ बढ़ता चला जाए, तो आज उस क्रम में कहते सददृष्टि, बोलो सददृष्टि, ज्ञान वृत्तानि, धर्मम धर्मेश्वरा विदुः, यदीय प्रत्यनीकानि भवन्ति भव पद्धति। बहुत अच्छा सूत्र है, एक बार हम पूरा बोल देते हैं। सदृष्टि ज्ञान वृत्तानि धर्मम धर्मेश्वरा विदुः, यदीय प्रत्यनीकानि भवन्ति भव पद्धति। इतना सरल सूत्र है, बस शब्द के अर्थ लगाओ। सद का मतलब क्या हुआ? सम्यक। दृष्टि का मतलब सम्यक दृष्टि। ज्ञान का मतलब सम्यक ज्ञान। बताइए यहाँ पे सद शब्द क्या है दीदी? आदि दीपक है। क्या है? क्योंकि उसकी प्रवृत्ति सब में चलेगी। तो सद दृष्टि, सम्यक दृष्टि, सद ज्ञान, सम्यक ज्ञान, और वृत्तानि का मतलब हो गया सम्यक चारित्र। तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र को क्या कहा गया है? धर्म कहा गया है। अब भी आपको कार्तिकेय अनुपेक्षा की सूक्ति बताई थी, ऋणत्रयम च धम्मो, उसका शब्दांतर हो गया ऋणत्रय। रत्नत्रय को 3 टुकड़े में तोड़ दो, सम्यक दर्शन, राइट फेथ, सम्यक ज्ञान, राइट नॉलेज, और सम्यक चारित्र यानी राइट कैरेक्टर। ये आपके सामने तीनों मिलकर के त्रय रत्न यानी कि रत्नत्रय का निर्माण हुआ। और आचार्य समंत भद्र भी रत्नत्रय को क्या कह रहे हैं? धर्म कह रहे हैं। कौन कह रहा है? धर्मेश्वरा विदुः। बोलो, धर्म के जो ईश्वर हैं तीर्थंकर भगवान। धर्म के ईश्वर कौन है? यद्यपि तीर्थंकरों ने धर्म को नहीं बनाया। बताइए सिख धर्म किसने बनाया? गुरु नानक देव ने। किसने बनाया? इस्लाम धर्म किसने बनाया? मोहम्मद साहब ने, पैगंबर जो भी बताते हैं ना। आदि 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 सब धर्मों के निर्माता का नाम है। लेकिन आपने बचपन से क्या पढ़ा है? अनादि अनिधन जैन धर्म, यानी जैन धर्म कभी किसी का बनाया हुआ नहीं है। ये तो था, है और रहेगा, ये किसी का बनाया हुआ नहीं है। ऐसे धर्म को महावीर भगवान ने चलाया नहीं है। महावीर भगवान स्वयं उस धर्म के मार्ग पर चल करके गए हैं। इसलिए धर्म के ईश्वर हुए, धर्म के पालन करने वाले हुए और धर्म के ऐश्वर्य को प्राप्त हुए। किसको प्राप्त हुए?
हेमंत जी, ईश्वर किसको कहते हैं? अब आप बोलोगे महाराज साहब एक एक शब्द पकड़ रहे हैं, बचपन से ईश्वर सुन रहे हैं, बताओ ईश्वर का मतलब कोई बता सकता है? सब बोलेंगे भगवान, एक फिर पूछेंगे भगवान का अर्थ क्या होता है बताओ, हैं? वो उसमें भी अटक जाओगे। फिर बोलेंगे प्रभु, तो प्रभु में भी अटक जाओगे। ईश्वर शब्द का ईश का मतलब होता है ऐश्वर्य। क्या होता है? वर। ऐश्वर्य को प्राप्त कर लेने वाले क्या कहलाते हैं? ईश्वर। कौन सा ऐश्वर्य? तो कहते हैं अंतरंग में ज्ञान का ऐश्वर्य और बाहर में समव शरण का ऐश्वर्य जो प्राप्त कर लेते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? ईश्वर कहा जाता है। भग का अर्थ भी ऐश्वर्य होता है और वान का मतलब होता है धारण करने वाला। तो ऐश्वर्य को धारण करने वाला क्या कहलाता है? भगवान कहलाता है। प्रकृष्ट रूपेण भवति, जो सब प्रकार से आत्म रूप हो चुके हैं उनको प्रभु कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एक एक शब्द में, एक एक नाम में उसका अर्थ छुपा हुआ है। तो धर्मेश्वरा, ऐसे धर्म को धारण करने वाले तीर्थंकर भगवंतों ने कहा है कि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र क्या है? धर्म है। और यदि अप्रत्यनीकानी, इनसे जो उल्टे हैं, लगा लो, सम्यक की जगह मिथ्या कर दो, तो मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या, बोलो ना। कल आए एक सज्जन, बड़े प्यार से बोलते हैं महाराज इसको आशीर्वाद दे दो, आज बड़े महाराज का आहार हुआ है और इसका तो जन्मदिन है, कहिए क्या कहो? बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए, बोलो तुम जियो हजारों साल, ये मेरी है। बताओ आशा आंटी, ये दुआ है कि बद्दुआ है? सुबह से मर मर के 5 बजे नहाते हैं, सुबह से कपड़े तैयार करते हैं, नाश्ता वाश्ता तैयार करके भगते भगते आते, पूजा ना छूट जाए, और पूजा में खूब रगड़ रगड़ के चिल्लाते हैं जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय। आखिरी वेदी वालों को याद करो, पूरे मोहल्ले की पूजा करवा देते हैं। जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निर्वपामिति, और बाहर जाके बोलते हैप्पी बर्थडे टू यू। मुझे समझ में नहीं आ रहा आपका दिमाग कहां चल रहा है भैया। मंदिर में कह रहे हो कि मैं जन्म का नाश करने के लिए, जरा का नाश करने के लिए, बुढ़ापे का नाश करने के लिए जल चढ़ा रहा हूं, और बाहर जाके कोल्ड ड्रिंक पी के कह रहे हो। हम भी अगर बच्चे होते, नाम हमारा होता डब्लू बबलू, खाने को मिलते लड्डू और दुनिया कहती हैप्पी बर्थडे। ये दुनिया को कहने दो, लेकिन अगर सच में तुम ज्ञानी हो तो कभी किसी को जन्मदिन की बधाई नहीं देना। तो क्या करना भाई? कुछ तो कहेंगे, कहो हो संयम में जीवन, ना आधी व्याधि हो, बोलो हो संयम में जीवन, ना आधी व्याधि हो, बस यही दुआ मेरी, तेरा मरण समाधि हो। ये कहलाती है दुआ, ये कहलाती है विश, कि जब तक जीवन हो, संयममय जीवन हो, ना मन में कोई रोग हो, ना शरीर में कोई विकार हो। और सुनो, ये दुआ है मेरी कि जब मरण का समय आए तो तुम्हारा मरण गुरु चरणों में समाधि। जरा जैन हो तो जैनत्व दिखाओ तो। नहीं हम आलू नहीं खाते, हम जैन हैं। नहीं हम प्याज नहीं खाते, पर आलू नहीं खाते गाली दे देते हैं। अरे जैन तो कहते हैं, हमें माँ ने कहा था बचपन में जब लौकी को बना रहे थे उसमें नींबू डालना था, तो छोटा भाई कहता भैया जरा नींबू काट के दे दे। तुरंत मम्मी की आवाज आ गई पीछे से, काटते नहीं बेटा, बनाते हैं, सुधारते हैं। जिनके धर्म में, जिनके घरों में, जिनकी समाज में और जिनके परिवार में घर के बच्चों को बचपन से सिखाया जाता है काटना शब्द अहिंसा नहीं है, हिंसात्मक शब्द है। इसलिए बनाना बोल दो, सुधारना बोल दो। सोचिए वो धर्म कितना महान हुआ होगा। तो मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र, आचार्य कहते भवंती,
होते हैं भव पद्धति, संसार को बढ़ाने वाले हुआ करते हैं सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, संसार को नष्ट करने वाले हैं। और मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र क्या करते हैं, संसार को और बढ़ाते चले जाते हैं। निर्णय आपको करना है। अगर गया में मजा आ रहा है, गया में आनंद आ रहा है, अंदर से खाने में आपका दिल लग चुका है, तो भगवान से कहना बार 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 गया में जन्म हो। अगर आपको लगे मुंह से खाया था निकला तो मल बन करके, यही तो संसार का स्वभाव है। इसलिए मैं संसार को बढ़ाऊंगा, बस अब मैं भी ज़्यादा प्रवचन को बढ़ाऊंगा नहीं। बोलिए आचार्य भद्रबाहु सागर जी महाराज जी की। कल चर्चा कर रहे थे अपन उस चंद्रगुप्त के बारे में जिसने अपना जीवन अंतिम समय में गुरु चरणों में समर्पित कर दिया, गुरु सेवा में लगा दिया और अंतिम समय में भी गुरु के चरणों में रह करके अपनी अंतिम यात्रा को पूरा किया। संसारी प्राणी झूठ के चक्कर में फंसा रहता है, झूठे संसार में भ्रमण कर रहा है, झूठ की दुनिया में रह करके भी अपने आप को सच साबित करने में लगा रहता है। ऐसी ही कुछ घटना चंद्रगुप्त के जीवन में घटी। उसका राज्यपाट छीन चुका था, सब कुछ छिन गया और छिन जाने के पश्चात उसे एक गुरु मिले जिसका नाम था चाणक्य। और जब चाणक्य जब उसे उपदेश दिया करते थे तो बड़े ध्यान से सुनता था और ध्यान से सुनने का उद्देश्य था उसका, क्योंकि जब कोई सामने वाला व्यक्ति कुछ कह रहा है तो उसे ध्यान से सुन लेना। हो सकता है पता नहीं कौन सी बात कहां काम आ जाए, और यही गलती हम लोग कर बैठते हैं, क्योंकि सामने वाले व्यक्ति की बात सुनने से पहले ही हम बोल बैठते हैं। विशेषता समझना, सामने वाले व्यक्ति ने एक अक्षर आपको इंट्यूशन दिया, सामने वाले ने कुछ बोला और आप उसके पहले उसका आंसर बता देते हो, तो हमारे आचार्य भगवंत कहते तुमने अभी सुना ही नहीं। अगर आपने सही ढंग से सुना होता तो आंसर नहीं देते। सत्य यही कहता है, क्योंकि वह व्यक्ति के मन पर पहुंचता है तो उसे अंदर जाने देता है और सुनता है, श्रवण करने के पश्चात उस बात का आंसर देता है। यही विशेषता हुआ करती है। तो एक दिन ऐसी ही कुछ घटना घटी। चंद्रगुप्त ने क्या किया, एक गुप्त रूप से योजना बनाई, और योजना बनाई तो ऐसी योजना बनाई कि लड़ाई करने वाली इस राज्य को प्राप्त करने की योजना बना रहा था। बना करके उसने किसी को नहीं बताया। क्या हुआ, किसी को भी नहीं बताया, और योजना बना करके वह अपने दो चार जो मुख्य लोग थे, लेकिन गुरु को भी नहीं पता है इस बात को, किसने कोई चुपचाप से, वो गुरु को बताना नहीं चाहता था, क्योंकि वह चुपचाप, क्योंकि वो काम गुरुजी करने देने वाले नहीं थे, क्योंकि वो रास्ता गलत था। और गलत रास्ता होने की वजह से उसे न बताया तो गुरुजी, शाम को उसने योजना बनाई, सुबह गुरुजी के समक्ष गया। गुरुजी ने उससे वार्तालाप की। वार्तालाप में कुछ गड़बड़ नजर आया। गड़बड़ यानी कि जब कभी देखना
अपने से ज्ञानी बड़ा व्यक्ति होता है, उसके सामने जब हम जाते हैं तो अंदर से क्या होता, घबराहट होने लगती है, अंदर से बेचैनी होने लगती है। भी अपने से बड़ा ज्ञानी है और उसके सामने हम जा रहे हैं, हमसे इस बार तो कहीं ऐसा ना हो कुछ शब्द ऐसे ना निकल जाएं जिसके वजह से हम परेशानी में फंस जाएं। आदि आदि उसने विचार किया। तो गुरु जी के सामने जैसे ही वो गया और जैसे ही पहुंचा, वो लड़खड़ाने लगा गुरु के सामने। विनय किया। गुरु जी ने कहा, चंद्रगुप्त कुछ परेशान नजर आ रहे हो? उसने कहा, नहीं नहीं, हम परेशान नहीं हैं। उन्होंने कहा, नहीं, वो मैं नहीं मान सकता हूं, तुम कुछ परेशान हो। अब वो कैसे बताएं गुरु को कि मैंने रात में एक योजना बनाई है कि इस प्रकार से मुझे अपने शासन को प्राप्त, यानी कि अपने राज्य पद को प्राप्त करना है, गद्दी पे जाकर आदि आदि की योजना। वो कैसे? अब कहेगा तो बिल पिटेगा। गुरु के कहे छुपाया। तो उसने बहुत कुछ कोशिश करी लेकिन वो ना बताया। लेकिन गुरु समझ गए। गुरु ने धीरे से कहा, बेटा मुझे ऐसा लगता है कि तुम कुछ योजना बना रहे हो। क्या कहा? तुम कुछ योजना बना रहे हो, और जब योजना बना रहे हो इसका मतलब ये है कि आपके मन में कुछ भी तैयारी चल रही है। उसने पहले फिर झटक के कह दिया, नहीं मैं कोई योजना नहीं बना, लेकिन मन में तो चल रहा। बहुत कोशिश करा लेकिन वो मानने को तैयार नहीं हुआ। आखिर में कहते हैं कि झूठ को कितना भी छुपाओ वो आखिर सच में परिवर्तित हो ही जाता है। कैसे? आपने देखा होगा आजकल तो एक नया मशीन आ गया है, क्या कहते हैं आप लोग उसको? नार्को टेस्ट इसको कहते हैं। उसके सामने कोई झूठ नहीं बोल पाता, लेकिन कभी कभी लोग उसको भी झूठा ठहरा देते हैं। कैसे ठहराते? उसके सामने तो कोई झूठ बोल ही नहीं सकता है, उसमें सब कुछ फिट हो जाता है, लेकिन वो कहीं ना कहीं उसकी गलती को पकड़ लेता ही है। लेकिन हम इसी प्रकार से जीवन में जीते हैं कि हम सोचते हैं कि हम किसी के सामने भी झूठ बोलेंगे कुछ भी होगा, पता नहीं चलेगा। गुरु ने एक छोटा सा उदाहरण दिया चंद्रगुप्त को। उन्होंने कहा कि एक गांव में एक सेठ रहता था, बहुत नामी सेठ था। उसका काम था घी का। किसका काम था? घी बेचने का काम था। गुरु देखो कैसे निकलवाते हैं शिष्य के पेट से बातें। घी का काम था, और जब घी का काम होने के वजह से पहले बेचता था तब लोग उसके बहुत नाम हो गया, उसका इतना नाम हो गया, लोग कहते थे कि उसके घर का घी बाकी दूसरे नाम का ब्रांड का कोई घी लेने की जरूरत ही नहीं। आज जैसे नए नए ब्रांड आ जाते, पुराना ब्रांड जो चलता था नहीं, वो ये परमानेंट अच्छा ब्रांड है। तो चलता गया, पूरे गांव भर में उसका नाम था, और नाम चलने की वजह से काम भी वैसा ही था, उसका घी में सुगंध आती थी सब कुछ। एक दिन उसके मन में लालच आ गई, तो उसने सोचा कि इसमें तेल मिला दिया जाए। क्या किया जाए? थोड़ा सा तेल। पहले दिन उसने तेल मिलाया, बेचारा डर डर के तेल मिलाया। ज्यादा लालच बड़ी विचित्रता होती है। तो जब डर डर के उसने तेल मिलाया तो उसने एक दिन पहले तेल मिला दिया, तो उसे हिम्मत आ गई, उसका तेल पूरा घी बिक गया। दूसरे दिन फिर मिलाया, फिर बिक गया। बिकते बिकते ऐसा दिन काफी दिन चलता रहा। उसका घर बन गया, बढ़िया आलीशान बंगला बन गया। उसने पैसा ही पैसा इकट्ठा दान करने लग गया। क्या करने लग गया? पहले वो दान नहीं करता था। क्यों नहीं करता था? क्योंकि बेचारा जितना कमाता था उससे अब जितनी आजीविका चल पाती थी, और धीरे धीरे करके उसने यही किया कि वो दान करने लग गया। और दान भी इतना छोटा मोटा नहीं,
लाखों रुपया दान करने लग गया। सो उस तरीके से उस जो आता था उसमें 10%, 15%, जो व्यक्ति भी दान मांगने पहुंच जाता उसके खाली हाथ वहां से जाने नहीं देता था। इस प्रकार से चलते चलते बुजुर्गों के ख्याल में आया कि इस घी में कुछ तो गड़बड़ है, लेकिन कौन कहे। अब वो गरीब नहीं रहा, वो धनपति बन गया है, सेठ बन गया है, करोड़पति आदमी। अब उसके सामने किसकी हिम्मत कि तुम्हारे घी में मिलावट है, कोई नहीं कह सकता। तो अब क्या करा जाए, लोगों ने विचार किया, बुजुर्गों ने आपस में चर्चा करी, किसी की हिम्मत नहीं। एक सन्यासी चला आ रहा था और सन्यासी चलते चलते उसने भी उसकी दुकान से घी खरीदा। क्या करा, घी खरीदा। और घी खरीदने के बाद में उस घी में जैसे ही उंगली डाली, उसने जैसे ही उसको देखा कि इसमें तो पूरी पक्की मिलावट है। मिलावट है तो जैसे ही उसने, और भी लोग घी खरीद रहे थे, उसने जैसे ही चेक करके देखा, उन लोगों की तरफ नजर डाल करके देखा कि कोई तो मेरा सपोर्ट, कोई तो कुछ कहे। तो किसी ने कुछ नहीं कहा, सब चुपचाप लाइन लगी, घी खरीद खरीद करके ले गए। उसने धीरे से इशारा किया, सब लोगों से कहा कि कल माता के मंदिर में बैठ करके अपन इसका निर्णय करेंगे। क्या करेंगे? कल सब लोगों को, गांव में एक मंदिर था, वहां पर सब लोग बैठ करके अब सभी लोगों को इकट्ठा होना है। सब लोग आ गए। वहां उसने उस सेठ की दुकान से लाया हुआ घी था। घी जैसे ही दीपक में डाला, और दीपक में जैसे ही डाला कि घी की लौ जो है, कालीपन जिसको कहते हैं, वो अधिक मात्रा में उसमें से निकलने लग गया। और जैसे ही कालापन उसमें से अधिक मात्रा में निकला, इसका मतलब यही है कि घी बिल्कुल शुद्ध, चोरी पकड़ी गई। चोरी पकड़ी गई। उसने जैसे ही चंद्रगुप्त से इस बात को कहा, चाणक्य ने जैसे ही उसे कहा कि चोरी पकड़ी गई, इसमें जैसे ही घी डाला उसकी लो कालापन निकलने लग गया। चंद्रगुप्त समझदार था। क्या था? चंद्रगुप्त जो है समझदार था। और जब समझदार होने की वजह से उसने तुरंत गुरु के चरणों में हाथ जोड़ करके बैठ गया कि हाँ, मैं एक योजना बना रहा था। तो कभी कभी गुरु भी जो है, शिष्य की पेट से कोई बात निकालने की बात होती है तो वो इस तरीके से घुमा, गोल गोल घुमा करके उसके पेट से भी उल्टी कर देता। ध्यान रखना, मैं एक चीज और कहना चाह रहा हूं, जब व्यक्ति झूठ बोलता है, मायासारी करता है ना, तो उसके पेट में गुड़ गुड़ होने लग जाती है। ध्यान रखना, जब कभी उसे क्रोध आता है तो माथा ठनकता है। क्या होता? ठनकता का नहीं ठनकता? सबसे पहले उसका माथा गर्म होता। अंदर से कहीं ना कहीं उसके क्रोध के बीज पनप रहे हैं। और जैसे जैसे मान कसाए जाती है, अहंकार जागता है, तो सीना चौड़ा हो जाता है। इसलिए हमारे महाराज बार बार कहते हैं कि गुरु के सामने गुरु की प्रशंसा मत करो। तुम्हें महाराज के प्रवचन अच्छे लगे, महाराज को मत सुनाओ। किसको सुनाना? सब्सक्राइबर बढ़ाओ, आज का आपका जमाना। उसे दूसरों को सुनाना, दूसरों को बताना। हमने गलती क्या कर लेते हैं कि जो बात हमें महाराज को सुनाना चाहिए वो तो बताते नहीं हो, और जो नहीं सुनाना चाहिए वो जाकर के महाराज को बता देते हो। तो महाराज क्या करेंगे? तुमने कहा तो महाराज आज आपका प्रवचन बहुत अच्छा था, महाराज का सीना चौड़ा हो गया।
कल और उससे भी अच्छा देने की कोशिश करेंगे, परसों और ज्यादा अच्छे देने की कोशिश करेंगे, लेकिन जो मूल चीज है, मूल तत्व है, मूल सिद्धांत है, जो भगवान ने हमें बताया हुआ मार्ग है, वो मार्ग भूल करके बस प्रवचन में लगा रहता है। क्या हुआ? मूल सिद्धांत क्या है? मूल चर्या क्या है? मूल सिद्धांत जो स्वाध्याय है, वो जो मूल से ग्रंथ है, जैसे हमारे यहाँ जो शास्त्र है, उस स्वाध्याय की पिपासा जो ग्रंथों में लिखा हुआ है, उसे कैसे आप तक पहुंचाया जाए, हम उससे दूर होते चले जाते हैं। आज यही कारण होता जा रहा है। हमारे माताएं बहनें सावक जितने भी हैं, प्रवचनों में तो ज्यादा और स्वाध्याय में क्या होता? मूल चीज बेस हमारा नहीं है। और ध्यान रखना, जब तक हमारा बेस नहीं होगा, तब तक हम कितना भी बड़ा उसके ऊपर मकान बना लें, वो मकान टिकने वाला। नींव जिसकी मजबूत है, वही व्यक्ति का मकान टिक पाता है, और जिसकी नींव मजबूत नहीं है, मकान पहले विधाम। एक हवा का झोंका आएगा, एक बरसात आएगी, कहीं किसी दर से ठोकर मार दे, पूरा मकान ले जा करके धाम। और आजकल तो मकान ऐसे बनने लग गए कि सीधा उठाओ, दूसरी जगह जाके शिफ्ट कर दो। क्या हुआ? दूसरी जगह ले जाकर के शिफ्ट कर दो, यानी कि उन मकानों में नींव नहीं है, उनका बेसमेंट पक्का नहीं है। और जब तक पक्का नहीं होगा, तब तक हमारा सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की प्राप्ति नहीं होगी। आज हम नियमों से डर करके भागते हैं, हम त्याग करने से डरते हैं। क्यों डरते हैं? क्योंकि हमारी बुनियाद, हमारा मकान, हम स्वयं उस झूठ की नींव पर टिके हुए हैं। डरना इसी कारण होता है। तो हमें, जो व्यक्ति मैंने कल कहा था कि जो नियम ले लेता है, एक बार लेता है, फिर छोड़ देता है, फिर वो कहता है ले लेंगे, कल परसों ले लेंगे, तरसों ले लेंगे, एक एक करके बढ़ाता। मैं कहता हूं ठीक है, जब एक बार आपने किसी वस्तु का त्याग कर दिया, तो पुनश्च खाने की इच्छा होनी चाहिए क्या? हाँ, होनी चाहिए। सच बताओ, जिस व्यक्ति का प्याज का त्याग हो, प्याज नहीं खाता हो, और वो बाहर जाकर के उसकी थाली में अगर प्याज आ जाए तो क्या करेगा? निकाल के फेंक देगा। हाँ, जिसका त्याग अगर हो जाता है, वो व्यक्ति अगर प्याज की खुशबू भी अगर उसे लग जाती है, तो वो अंदर से तड़पड़ा जाता है। वो कहता है अरे मैं कहां गया। समझ में आया? तो वो त्याग के भाव बनते। अब महाराज एक दिन का दे दो, 40-50 की उम्र हो गई, अब त्याग करने के मार्ग पर बढ़ना। वो कह रहा है एक दिन का दे दो, बारगांव जाना है। वो कौन कह रहा है? जिसे अपने आप पर विश्वास नहीं है, जिसे अपने अंदर जो श्रद्धा है उसे विश्वास नहीं है, क्योंकि उसने प्रवचन तो सुने हैं, लेकिन मूल शास्त्रिक जो सिद्धांत है, उसका जो ज्ञान है, उस ज्ञान को उसने प्राप्त नहीं किया है। और जिस दिन उसे जिनवाणी पर विश्वास हो जाएगा, जिस दिन उसे पक्का श्रद्धान हो जाएगा, वो व्यक्ति कभी ये नहीं कहेगा कि महाराज आज का त्याग, कल हमें बाहर जाना है। वो कहेगा आज जब तक आप हैं तब तक हमारा त्याग, बाहर जाना है तो और ज्यादा हमारा त्याग। क्योंकि बाहर जाकर के जब वो व्यक्ति जाएगा, तो लोगों के मन में ये विचार लगेगा हाँ ये धर्मात्मा है। घर में तुम कुछ भी करो, ध्यान रखना, घर में तुम अगर जमी कन खाते हो, रात्रि भोजन करते हो, आदि आदि जो भी क्रियाएं, तो उसे चुपचाप कर लेते हो, कहना मत, बताना मत। तुम लोग गलती यही कर लेते हो,
तुम्हारे पेट में कोई बात टिकती कहाँ है? अच्छी बातें जो है टिकती नहीं है, और अच्छी बातें तो बाहर नहीं, जो टिका जाओगे तो अच्छी बातें, बुरी बातें पहले और जल्दी बाहर निकाल देते हो। यही आदतें हमारी खराब होती हैं। संसार झूठी दुनिया में जीता है। यही तो कारण होता है, जब तक पति पत्नी की शादी होती करके जब जाते हैं घर में 7 फेरे लगाते, कहते हैं हमारा 7 जन्मों का नाता है। वाह, 8वें जन्म में कहाँ जाओगे? 7 जन्मों से बुढ़ापा आ गया है या बीवी छोड़ने की बात कहते हैं तो कहते नहीं महाराज, शरीर काम नहीं कर रहा है, शरीर लड़खड़ा गया है, तब भी अगर उनसे कहा जाता है कुछ व्रत संयम ग्रहण कर लो, कुछ नियम ले लो अपने जीवन का नहीं महाराज, मैं चला जाऊंगा तो मेरी धर्म पत्नी का क्या होगा? मैंने दत्त तेरी की। आपको एक छोटी सी घटना बता देता हूं। हम लोग यही विचार करते हैं, चारित्र चक्रवर्ती शांति सागर जी महाराज के पिताजी की समाधि हो गई। क्या हुआ? चक्रवर्ती शांति सागर जी महाराज के पिताजी की समाधि हो गई, और जब समाधि हो गई तब उनकी मां ने क्या करना चाहिए? जिधर उसके पति की समाधि हुई तुम लोग अपना मुंडन कराते हो, बेटे होकर के उसने पत्नी होने के नाते अपना मुंडन कराया और सफेद साड़ी पहन करके व्रतों को अंगीकार कर लिया। क्या किया? यहां तो सफेद बाल हो गए, तनक लाल पीला कर लो। क्या हुआ? अच्छे नहीं लग रहे हैं, ज्यादा सफेद सफेद दिख रहे हैं, सफेदी बाहर निकल करके आगे, अरे ये तो तुम्हें संदेशा दे रहा है, इस शुक्ल लेशा का प्रतीक बन रहा है, आपको संदेशा दे रहा है कि देखो तुम्हारे अंदर भी वो सफेदी है, वो सुभाव है, वो सुवेदी आपके अंदर, तो आप बाहर से भी उसे ग्रहण कर लो तो अपने जीवन का कल्याण हो ही जाएगा। ये सत्य है कि जब तू मरण होगा तो वही सफेदी के कपड़े में लपेट करके जाएगा कि नहीं? कितना भी कलर कर ले, कितना भी चढ़ा ले, रंग बिरंगे कपड़े पहन ले, अपने आप को ढांकने की कोशिश कर ले, आखिर में अंत में तुझे वही श्वेत कपड़े में लपेट करके जला दिया जाएगा। इसीलिए कह रहा था, झूठी दुनिया में फंस करके हम झूठे संसार में परिभ्रमण करते रहते हैं, सत्य को स्वीकार नहीं करते हैं, और जो व्यक्ति सत्य को स्वीकार कर लेता है फिर उसे कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, और वो अपने हाथ पर हाथ धर करके बैठ जाता है। क्या करता? तुम देखना एक आध दिन बैठ करके, बस कुछ नहीं करना, कोई जाप नहीं करना, कोई मंत्र नहीं करना, कोई प्राणायाम नहीं करना, कोई योगा नहीं करना, कुछ नहीं करना, बस अपने आप अपने हाथ पर हाथ धर करके बैठ जाना, और क्या करना? अपने अंदर क्या क्या चल रहा है बस उसे देखते रहना। फिर देखना कहीं ना कहीं कोई नजर, एक कोने में एक प्रकाश नजर आएगा, आपको एक अंदर से एक रोशनी नजर आएगी कि कहीं, क्योंकि जब भी देखा जाता है, मांगे तुंग स्वामी को अंधेरी काल कोठरी में डाल दिया गया, तभी तो इतना बड़ा महाकाव्य लिख पाया। आज तक उसके जैसा काव्य ना लिख पाया कोई, उसके जैसा रस, उसके अंदर जैसे जो चमत्कार जिसको लिखी, काव्य तो बहुत लिखे गए, लेकिन एक एक शब्द का रहस्य इसको सुनने से, श्रवण करने से, और उस पर इतना चर्चा चल रहा है, यही कारण है। तो जब हम अपने हाथ पर हाथ धर करके बैठ जाएंगे, और जब बैठ जाएंगे तो कहीं मच्छर वच्छर खा जाए तो बगे मत जाना, क्योंकि हमारे साथ सबसे बड़ी समस्या वही होती है, इधर गर्मी लगी तो इधर सरक गए, इधर कमर दुखी इधर सरक गए, इधर पैर दुखा इधर सरक गए। 5 मिनट बैठो, 10 मिनट बैठो, 1 मिनट बैठो, लेकिन पूर्ण तरीके से बैठ जाना, बस कुछ नहीं, कोई मंत्र नहीं, कोई तंत्र नहीं, कोई जाप नहीं, कोई कुछ नहीं, बस अपने आप के अंदर में क्या गड़बड़ी चल रही है, अंदर क्या हिलोरे चल रहा है, अंदर क्या क्या छुपा हुआ है, अपनी अंतस्य आत्मा के अंदर में झांकने की कोशिश करना, शरीर में नहीं,
शरीर में तो खून है, हड्डी है, मज्जा है, ये सब दिखेगा नहीं। तो आत्मा को आत्मा में रमण करने की कोशिश करना, आत्मा को अंतर से ध्यान से देखने की कोशिश, आत्मा के तत्व से आत्मा में देखोगे तब हमें समझ में आएगा कि सत्य क्या है और सत्य की परिभाषा क्या है। आज इतना ही, आगे की चर्चा अपन आगे करेंगे। बोले महावीर भगवान की, चारित्र चक्रवर्ती प्रथमाचार्य शांति सागर जी महाराज की, आचार्य गुरुदेव श्री फूल सागर जी महाराज की।